2026 में मोदी की प्रचंड जीत से राहुल, प्रियंका, ममता, अखिलेश क्यों इतने भयभीत? क्या नरेंद्र मोदी ने 26 के मई महीने में ही कर ली 2029 की जीत सुनिश्चित? मोदी ने कल बंगाल जीता, आज 2029 के लिए ऑपरेशन मुस्लिम लीग लॉन्च कर दिया। क्या है मोदी का ये ऑपरेशन मुस्लिम लीग? क्या 2029 की लड़ाई या 80 बनाम 20 की होगी? अगर हां, तो क्या जीत मोदी की ही होगी? आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। मोदी की 2029 वाली लड़ाई मुस्लिम लीग वाली पार्टियों से ही है। इसमें वैसे तो कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, आप भी है, लेकिन मुस्लिम लीगी पार्टियों में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी की कांग्रेस का ही है। 2029 में मोदी अब इसी मुस्लिम लीगी इकोसिस्टम से लड़ेंगे जो मुस्लिम वोट रटता है, हिंदुओं को जात पात में बांटता है और वोट बटोरता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत 4 मई को आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में दिखा है। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती और फर्क का रानीनगर में दोनों ही सीट पर जीतने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम हैं। असम में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती और जीतने वाले 19 में से कांग्रेस के 18 कैंडिडेट मुसलमान हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती और यहां भी जीतने वाला एक कैंडिडेट मुसलमान है। केरल में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, 63 में से 8 मुसलमान हैं, जबकि कांग्रेस की पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जीते सारे 22 विधायक मुसलमान हैं। यानी असम और केरल में कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधनों के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा। इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी की पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम लीगी पार्टी बनकर रह गई है, जिसका जिक्र मोदी खुद कर चुके हैं। कांग्रेस ने जहां सीट हासिल की है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है। 19 में से 18 मुस्लिम विधायक उनके जीते हैं। आप कहते भी रहे कि कांग्रेस मियाँ मुसलमानों की पार्टी बन गई है। इस जीत को आपकी तो जीत हुई है, वो जो 19 विधायक जीते उनमें से एक ही हिंदू है, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या और चीज़ों को लेकर? हमेशा से 2016 से ही कांग्रेस एक प्रकार से बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का पार्टी बन चुके थे, लेकिन वो समय डिलिमिटेशन नहीं था, तो मुसलमान सीट से ही, बांग्लादेशी मुसलमान बहुल सीट से ही शेड्यूल ट्राइब का कुछ हिंदू सहरा जीतते थे। इस बार डिलिमिटेशन का बाद रिजर्वेशन का फॉर्मूला चेंज हुए, रिजर्वेशन हट गया और वो सीटों में बांग्लादेशी मुसलमान जो एक कम्युनिटी है उनसे विधायक जीत के आया। लेकिन असम में कांग्रेस का आइडेंटिटी ही मोर और लेस एक बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान लोगों का एक पार्टी है। ऐसा ही आइडेंटिटी वो लोग 2016 से बना के रखा है। और सेम टू सेम यही पैटर्न ममता बनर्जी के साथ भी दिख रहा है। दीदी को भी इस बार बंगाल में सिर्फ मुसलमानों का ही साथ मिला है। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार बंगाल में 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 47 में से टीएमसी के 31 कैंडिडेट जीते। यानी दीदी के 65% मुस्लिम कैंडिडेट इस बार चुनाव जीतकर लौटे। और अगर टीएमसी के जीते टोटल कैंडिडेट में से मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज निकालें तो वो हो जाता है करीब 39%। बंगाल में इस बार 38 से 85% मुस्लिम बहुल वाली 71 सीटें थी,
जहां टीएमसी ने 50 सीटें बटोरी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुस्लिम ना होते तो दीदी 80 सीट तक भी ना पहुंच पाती। ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती हैं कि मुसलमानों ने उनकी पार्टी की थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली है, क्योंकि हिंदुओं ने तो वोट दिया नहीं। इसलिए अब दीदी का गुस्सा बंगाल की जनता के मैंडेट पर उतर रहा है। दीदी बंगाल के वोटर्स का फैसला कबूल करने को रेडी नहीं है। कह रही हैं चाहे जो हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगी। दीदी को एक सपोर्ट राहुल गांधी से भी मिला है। उन्होंने भी झूठा नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई। अखिलेश ने भी सेम टू सेम वही लाइन पकड़ी है, वही वोट चोरी वाली घिसी पिटी लाइन लिखी है। बंगाल में मिली करारी हार को दीदी पचा नहीं पा रही हैं, इसलिए अब 24 में टूट चुकी इंडिया अलायंस को दोबारा एक्टिवेट करने के हथकंडे अपना रही हैं। राहुल, अखिलेश सब के सब दीदी को ही फोन मिला रहे हैं। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। हमारे साथ हैं दिलीप दा। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी बहुत कुछ बोलती है, हमेशा बोलती नहीं देंगी, हम सीए पारित होने नहीं देंगे, जीएसटी लागू होने नहीं देंगी, डिमोनेटाइजेशन होने नहीं देंगी, अभी बोला एसआईआर करने नहीं देंगी। रुका कहीं क्या? ये हट है उनकी, बचपना हट है, हर समय ऐसा करती है। पिछले 15-20 साल का देखिए उनकी। तो ये थोड़ी देर के लिए पब्लिसिटी, 3-4 दिन से बोल रही है आप डटे रहिए, डरिए मत, हम लड़ेंगे। नहीं तो कोई एजेंट जाने वाला नहीं था काउंटिंग के लिए, उसको नतीजा मालूम था। आज ये सब कर रही है, कोई फायदा नहीं है। चुपचाप कालीघाट जाना है उनको। पब्लिक मैंडेट दे दिया है, आपको 15 साल समय दिया, आप कुछ नहीं की सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा। आप जबरदस्ती कर रही है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। वो तो सीधे कह रहे हैं कि मोरली हमारी जीत हुई है। इस मोरल जीत को आप कैसे देखेंगे? जब मोरल जीत तो ठीक है ना, हमें मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अब कालीघाट में बैठी है ना मोरल जीत लेकर के, जो काउंटिंग में जिसकी जीत है उसको राज करने दीजिए। जनता वही चाह रही है। अब जनता के खिलाफ है, अब संविधान के खिलाफ है, अब अदालत के खिलाफ है, अब देश के खिलाफ हो गए। आप माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति, यहाँ के राज्यपाल, अब चुनाव कमीशन को पढ़ाए पाली, इसको मानेंगे नहीं भाई। किसको अब माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? नतीजा आ चुकी है, अब जाइए चुपचाप। ये तो एक राज्य में एक मुख्यमंत्री थी और लोगों ने धिक्कार दिया उनको, इतनी बुरी तरह हराया। कम से कम शर्म होता तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था, रिजल्ट पूरा होने से पहले। लेकिन देखिए उल्टा गा रही है कि हमको हरा दिया गया, आगे दिया। आप भी जीत के आए थे चुनाव कमीशन जब फ्री फेयर इलेक्शन कराया 2011 में। आज ऐसा क्या हो गया? चुनाव कमीशन आपका विरोध में चले गए क्योंकि आपकी फर्जी वोट हटा दी।